ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्येष्ठ मास के चौथे दिन की कथा लेकर आए हैं। कथा से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की कथा में हम पंच अग्नि साधन महात्म्य की कथा सुनेंगे। ऋषि लोग स्कंद जी से कहने लगे, हे स्कंद जी, आपने अभी हमसे पंच अग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे और इस व्रत को करने की विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरजा अर्थात पार्वती जी शिव पद को प्राप्त हुई और इसका पंच अग्नि साधन नाम कैसे पड़ा, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। ऋषियों की यह बात सुनकर स्कंद जी उनसे कहने लगे कि हे विप्रों, पूर्व समय में जब शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीनवंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात वह अपने पिता के घर जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी उन्हें सुख न मिला। तब उस समय पार्वती जी ने हिमालय में वास करने वाले ऋषियों के पास जाकर उनसे अपने मन की शांति का उपाय पूछा। तब पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि पार्वती जी से कहने लगे, हे महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर को आए। पुनः वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात संविधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें। फिर उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरह ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो जाएं, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें। अब अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर स्थित रहें। हे महाभागे, इस प्रकार निराहार रहकर और जितेंद्रिय रहकर इस मास का व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक प्रति मास इस व्रत को करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए। तद उपरांत शिवजी महाराज यह विचार करने लगे कि पार्वती जी कहाँ गई। तब शिवजी महाराज ने समाधि के द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिवजी महाराज वनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। ये समाचार ज्ञात होते ही हिमवान भी वहाँ पर आ गए और विभिन्न प्रकार के उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। तब हिमवान की आज्ञा लेकर शिव जी पार्वती जी को अपने साथ ले गए। इतनी कथा सुनाकर स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, मैंने आपसे पंच अग्नि साधन का विधान कहा है। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है।
जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे मनुष्य सब कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।